तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपतेर्दयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं यानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में जो हमारी कथा थी वह लगभग 29 दोहा तक हो गई थी। 29 दोहा तक हमारी जो है कथा हो गई थी, जिसमें 29वां जो दोहा था वह था हमारा प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। अर्थात दया की राशि यानी दया के समुद्र जो भगवान श्री राम जी जो थे वह सबसे गले लगकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, बानरों ने क्या कहा कि आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से हम सब कुशल हैं। अब कुशल देखी पद कंज ना पूछी कुशल नाथ, नाथ ने कुशल जब पूछी तो कहा हे नाथ अब कुशल देखी पदकंज, माने अब तो हम कुशल हैं क्योंकि आपके पदकंज माने चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हो गए। यहाँ तक की कक्षा हमने पिछली उसमें कर ली थी कथा जो है। अब आगे की कथा हम आरंभ करते हैं। जो आज से हमें आरंभ करनी है वह है जामवंत सुनु जामवंत कह सुनु रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अब क्या कहते हैं, अब जामवंत कहते हैं, जामवंत कह, जामवंत कह, जामवंत जी कहते क्या कहते हैं, सुनु रघुराया, हे रघुनाथ जी सुनिए। क्या, जा पर नाथ करहु तुम दाया, जिस पर आप दया करते हैं, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, वह निरंतर कुशल ही रहता है, वह हमेशा कल्याण ही होता रहता है उसका, वह हमेशा कुशल ही रहता है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, वह सदा कल्याण और कुशल रहता ही है, जिस पर आपकी दया हो जाए। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, देवता मनुष्य और मुनि सभी उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। ये जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु हम सब कुशल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कृपा हम पर मिल रही है। आपकी कृपा जिन पर पड़ जाती है दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वह तो हमेशा शुभ और कुशल और कल्याणकारी होता है। और फिर जिसकी कृपा आप पर पड़ जाए उस पर तो देवता मनुष्य और ऋषि सब प्रसन्न होते हैं। देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर, ऋषि भी प्रसन्न होते हैं और मनुष्य तो फिर प्रसन्न उसके ऊपर होते हैं, क्योंकि रघुनाथ जी आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाए। ये है, माने हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे जो कहने वाले हैं वह कौन है, राम जी को अपना इष्ट मानते, राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, राम जी के लिए समर्पित हैं।
तो अब ये कहते हैं कि अगर हमारे जो इष्ट देव हैं वो प्रसन्न हैं हमारे ऊपर, तो फिर दुनिया से मतलब नहीं है। दुनिया प्रसन्न तो है ही, देवता भी प्रसन्न है, सब देवता भी प्रसन्न है। तो हमें अपने इष्ट को ध्यान रखना है, जिसके प्रति हम जिम्मेदार हैं। अगर वह हमारे प्रसन्न है हमारे ऊपर, तो सब काम बनते हैं, सब प्रसन्न रहेंगे फिर। तो यही है, जामवंत जी कहते हैं कि कह सुन जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। तो सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने मुनि, ऋषि मुनि जो होते हैं वो, तो ये सब प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर जिसके ऊपर आप प्रसन्न होते हो, वह सदा कुशल ही रहता है हमेशा। यहाँ तक ही हो गया। फिर आगे है, सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। अब क्या कहते हैं, सोई विजयी विनयी गुण सागर। सोई विजयी विनयी गुण सागर माने वही विजयी है, वही विनयी है, और गुण सागर, गुणों का सागर या समुद्र वही बन जाता है। कौन? तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। उसी, तासु माने उसी का, उसी का, सुजस माने यश, सुजसु माने यश, सुयश जिसको हम कह देते हैं, यश, त्रैलोक के उजागर, तीनों लोक में उसका ही सुयश होता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, और प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। जन्म हमारा सफल भा आजू, हमारा जन्म आज सफल हो गया। जन्म का जो उद्देश्य था वह सफल हो गया कि प्रभु का कार्य हो गया। यही सोई विजयी विनयी गुण सागर, वही विजय है, वही विनय है। और तासु सुजसु त्रैलोक के उजागर, वही गुण का समुद्र है। माने समुद्र से मतलब गुण के भरमार है। समुद्र का मतलब ऐसे ही गुणों का समुद्र कोई अलग होता हो स्थूल रूप से नहीं, गुणों का समुद्र होने का मतलब यह है कि वह गुणों का भंडार है। समुद्र का अर्थ भंडार से है, यहाँ पर गुणों का भंडार है, और उसका ही यश जो है पूरी दुनिया में व्याप्त होता है, त्रिलोक में, तीनों लोकों में व्याप्त होता है उसका। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा से यह सब काम हुआ है। प्रभु माने आपकी कृपा से यह सब काम हुआ है। कौन सा काम? जो हनुमान जी लंका में जाकर के जो पूरा उद्यम किया है उन्होंने, वो सब काम। जन्म हमारा सफल भा आजू, अब जन्म हमारा आज सफल हो गया क्योंकि हमने प्रभु का काम किया। जो प्रभु का काम था वो हमने कर दिया, हमारा जन्म सफल हो गया। देखिए हमारे जन्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम यहाँ जो सुंदर कांड में एक मूल चीज आप देखिए जो महत्वपूर्ण है, जो सुंदर कांड को सुंदर बनाती है। हमने पूर्व में भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि सुंदर कांड को सुंदर बनाने की अगर कोई एक बात है तो वह है अपने इष्ट के प्रति समर्पित होना, अपने इष्ट के प्रति समर्पण। अपना जो गुरु है, अपना जो ईश्वर है, उसका काम ही हमारी पूजा है। वो जिस काम में लगा दे वही पूजा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग देखने को मिलते हैं। शिष्य जो है वो माला जाप करना चाहता है, माला जाप करना चाहता है कि मुझे साधना मिले, सिद्धि मिले, मेरी कुंडलिनी जागृत हो। गुरु कहते हैं बेटा ये काम करके आ, मेरी ये काम करके आ, मेरा ये साहित्य बांट के आ, मेरा जो है दूसरी जगह काम है जरा वो करके आ। तो शिष्य झुंझला जाता है कि झल्ला जाता है क्रोध में कि गुरुजी आप तो कहते कुंडलिनी जागृत करनी है, मुझे सिद्धि पानी है, वो आप मुझे यहाँ पे भटकाते रहते हैं। मैं माला जाप नहीं करूँगा, मैं ध्यान नहीं करूँगा, आपका ही काम करता रहूँगा, तो मेरा उत्थान कब होगा? मैं कब जो है कुंडलिनी जागृत कर पाऊँगा? तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा ध्यान जब छोड़, गुरु की कृपा हो जाएगी तो जिस दिन जिस क्षण वो तेरे सिर पे हाथ रखेंगे वो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। बस मेरा काम कर। तो यही एकमात्र होना चाहिए कि अगर हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही है, अपने इष्ट का काम करना, जिसके प्रति हम समर्पित हैं उसमय हो जाना, उसके अलावा किसी दूसरे का ध्यान न करना। अनन्य का अर्थ क्या? हमने गीता जी की कक्षा में भी इस शब्द को पढ़ा था, अनन्य। अनन्य का मतलब ना अन्य, जिसका कोई दूसरा ना हो, वही अनन्य है। ना अन्य इति अनन्य, माने जिसका कोई दूसरा आधार हो ही नहीं, वही अनन्य भक्त है। ऐसा भक्त जिसका कोई दूसरा स्वामी ना हो, भगवान ना हो, वही अनन्य भक्त है।
वो अनन्य नहीं होता कि यहाँ भी पूज लिया, वहाँ भी पूज लिया, यहाँ चलेगा चलो यहाँ भी घूम के आते हैं और पूजन करके आते हैं, यहाँ से काम बन जाए या यहाँ से काम बन जाए या यहाँ से काम बन जाए। वो अनन्य होगा क्या? वो अनन्य तो हो ही नहीं सकता। अनन्य तो वही है कि एक ही हो आप मेरे, या तो सिर कट जाएगा या जीवन की जय होगी, आपके अलावा मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, वो समर्पण होता है। तो सुंदर कांड में एक ही चीज है, वह है समर्पण समर्पण समर्पण, बस इसीलिए ये सुंदर है। और समर्पण से ही एक सामान्य सा व्यक्ति प्रभु का अनन्य भक्त हो जाता है, प्रभु के जो है राम दरबार में स्थान पाता है, सिर्फ समर्पण के कारण। वरना कोई विशेष वो नहीं था, विशेष स्थान नहीं था। राम दरबार में कौन स्थान पाते हैं? जो राम के बहुत करीब हैं। तो हनुमान जी का विशेष उदाहरण यहीं पे है, जो किष्किंधा में मिले, सुग्रीव के मंत्री थे। सुग्रीव कौन? बहिष्कृत राजा, बहिष्कृत राजा के मंत्री। आप सोचिए, सुग्रीव इतना डिप्रेशन में कि उसकी पत्नी तक को बड़े भाई बाली ने उठा के रखा था, रूमा को, और यहाँ हनुमान जी उनके सेवक। और वो जब प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो राम के दरबार के रखवाले हो जाते, बिना हनुमान जी की परमिशन के राम जी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये समर्पण की शक्ति है, ये संकल्प की शक्ति है कि हमें ईश्वर का ही काम करना है, इसी में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जन्म हमार सफल भा आजू, हमारा जन्म सफल हो गया क्योंकि हमने प्रभु का काम कर लिया, बस। अब आज क्या है? प्रभु तो हमारे हैं, गुरु हमारे हैं, हम गुरु के नहीं हैं, हम गुरु के नहीं हैं। क्योंकि हम सुनते रहते हैं ना, दीक्षा लेनी है हमें गुरु जी से, गुरु जी हमारे हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं। हमारे गुरु जी हैं मतलब वो हमारा काम करेंगे, इसलिए हमारे गुरु जी हैं। कभी ये कहा कि हम गुरु जी के हैं? भाई हम इन गुरु जी के हैं, और जब हम इनके हो गए तो दूसरे के नहीं हो पाएंगे। जब हम इनके हो गए तो दूसरे के हो ही नहीं सकते। बस दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू ये गुरु जी जो भी हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारी धन है, संपत्ति है, सब कुछ हमने गुरु जी के समिधा रूप, गुरु जी के यज्ञ रूपी हवन कुंड में अपनी जीवन की समिधा समर्पित कर दी। हमारी प्रतिभा इन गुरु की हो गई, हमारे धन दौलत सब इन गुरु की हो गई, अब इनके काम में लगाएंगे। ये है समर्पण। हनुमान जी के पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया, और ये कह दिया कि अब हमारा जन्म सफल हो गया। ये सच्चा भक्त और ये सच्चा भगवान होता है। ये प्रेरणा हमें सुंदरकांड देता है। तो यही बात बार बार चल रही है कि सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, जन्म हमार सुफल भाजू। हमारा जन्म आज सफल हो गया। फिर आगे कहते हैं, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोबरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। अब ये कथा कौन कह रहा है? काम तो हनुमान जी ने किया है, लेकिन वर्णन कौन कर रहा है? ये और बड़ी सुंदर बात है। वर्णन कौन कर रहा है? वर्णन कर रहे हैं जामवंत जी। हनुमान जी खुद नहीं आए कहने को कि मैंने इतना काम किया, इतना काम किया, नहीं। खुद की प्रशंसा कभी नहीं। आपने अगर किसी का काम किया और आपके नजदीक कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हो तो उसके द्वारा कहलवाइए, प्रतिनिधि बना के ले जाइए कि आप मेरी बात कहिए। हनुमान जी खुद नहीं कह रहे राम जी को कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, जबकि हनुमान जी बहुत अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। हनुमान जी बहुत अच्छे से वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि करता तो हनुमान जी ही हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सुना रहा है? जामवंत जी। नाथ पवन सुत की ने जो करनी, हे नाथ पवन सुत ने जो काम किया है, सहसु मुख न जाए सो वर्णी, उसको हजारों मुख के द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये जामवंत जी कहते हैं राम जी से कि हे प्रभु, जो हनुमान जी ने, पवन सुत ने जो काम किया है, वो तो हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना अद्भुत काम किया है। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। माने हनुमान जी के सुंदर चरित्र को जामवंत जी ने, चरित्र माने कार्य को, यहाँ चरित्र का अर्थ कार्य है ना। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं राम जी, हनुमान जी का कार्य देख रहे हैं। तो
तब जामबान जो हैं, जामवंत जी जो हैं, उन्होंने हनुमान जी के कार्यों का वर्णन पूरा रघुनाथ जी को सुनाया। पहले ही बोल चुके कि ये भक्त इतना अजीब है, इन्होंने इतना अद्भुत काम किया है कि इसको हजारों मुख में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहस मुख न जाए सुवर्णी। अगर हम, अब देखिए, एक तो ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आया कि कभी भी आप अगर काम करते हैं और किसी को रिपोर्टिंग करनी है, अच्छा काम है, किसी का काम किया, तो अगर आपके पास आपके हित का चिंतन करने वाला कोई बुजुर्ग हो तो उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कहलवाइए कि इसने ऐसा ऐसा काम किया। वो रिपोर्टिंग दे तो ज़्यादा अच्छा, वो रिपोर्टिंग देता है तो ज़्यादा अच्छा। दूसरा एक चीज़ और इसमें खास है, दूसरी वो खास क्या है, वह ये है कि हनुमान जी का जो चरित्र है वो सुना रहे हैं। अब काम किया है हनुमान जी ने, है ना। तो जामवंत जो है, जामवंत माने कोई वरिष्ठ व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, और हनुमान माने कोई एक युवा जो मेहनती है, जो जिसके पास पुरुषार्थ है, जो ऊर्जावान है। तो अपने किसी कार्यकर्ता के गुणों की प्रशंसा, उनके कार्यों की प्रशंसा अगर करो तो पहले ये जरूर कह दो कि भाई इसके काम बहुत अच्छे हैं। भले फिर कमी भी दिखा दो, भले फिर कमी भी दिखा दो कि भाई इसकी ये कमी और सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन पहले उसकी प्रशंसा, उसकी हिम्मत जरूर बढ़ाओ। जामवंत जी ने ये बात कह करके हनुमान जी के मोटिवेशन को और बढ़ाया, मोटिवेट किया हनुमान जी को। क्या कि हनुमान जी ने जो काम किया उसको हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। माने अगर आप किसी अपने बच्चे की, किसी युवा साथी की रिपोर्टिंग अगर वहाँ करते हो, कहीं बतलाते हो उसके बारे में, तो पहले ही बता दो कि भाई अद्भुत काम है इसका। फिर भले दो कमी भी बता दो, पर हिम्मत ना हारे वो। हो सकता है आप बताने में कुछ चीज़ छूट जाओ, तो पहले कह दो ना कि भाई हजार मुखों द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अब हमारा तो एक मुख है, रावण कहता तो शायद 10 मुख होते, हमारा तो एक ही मुख है। तो हम जैसे चला पा रहे हैं वैसे कह रहे हैं। हो सकता है छूट जाए, क्योंकि हजारों मुख जिस गुणों का वर्णन ना कर पाए तो एक मुख की मजाल ही क्या कि वो कर पाए। तो इसलिए संभावना कि छूट भी जाए कोई गुण, इसीलिए अब वो बताते हैं कि नाथ पवन सुत कीन्ही जो करणी। हे प्रभु, हनुमान जी ने जो, पवन सुत ने जो काम किया है, सहस मुख ना जाए सुवर्णी, हजारों मुख द्वारा भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। जामवंत जी ने हनुमान जी के कार्यों का वर्णन रघुपति जी को सुनाया, रघुपति जी को सुनाया। ये पूरा यहाँ पे होता है। तो आगे फिर है, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहूँ तात कहीं भांति जान की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। अब क्या, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। अब क्या, जब ये पूरी बात सुनी, जब ये पूरे हनुमान जी के कार्य सुने, तो कार्य सुनने के बाद कृपा निधि, कृपा निधि वही बार बार प्रयोग होता है। कृपा निधि माने कृपा के भंडार, हमेशा कृपा करने वाले, कभी कृपा की कमी नहीं होती। इस पर भी कृपा कर दो, 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 कभी कमी नहीं आती, कभी कमी नहीं आती। इसीलिए कृपा की निधि है, कृपा निधि। तो कृपा निधि श्री रामचंद्र जी ने जब ये हनुमान जी के कार्यों को सुना तो रामचंद्र जी को मन में बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के हनुमान जी को एक बार फिर से सीने से लगा लिया, क्योंकि हनुमान जी भी वहीं खड़े हैं। हनुमान जी को सीने से लगाया, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए, फिर से हनुमान जी को हृदय में लगा लिया। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये मन से प्रसन्न होकर के। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। हे तात, अब बताओ सीता किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करती, किस प्रकार से रहती है। चिंता तो है, जब प्रभु किसी सामान्य व्यक्ति के लिए इतने उदार हैं, कृपा निधि हैं, तो अपनी स्वयं की पत्नी के लिए क्यों नहीं होंगे। तो पूछेंगे, तो पूछा वही कि हे हनुमान जी, बताओ जानकी माता माने सीता किस तरह से रहती है, क्या है वहाँ का माहौल, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, कोई दुष्ट उसको सताता तो नहीं है,
तंग तो नहीं करता, परेशान तो नहीं करता, ठीक तरह से रहती तो है, कोई परेशानी तो नहीं, ये सब प्रश्न पूछना है। तो सुन तु कृपा निधि मन अति भाई, ये तो पूर्व की बात है कि जब हनुमान जी की बातों को ये सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए और हनुमान जी को पुनः हनुमान हर्ष ही लाए, दोबारा से सीने से लगा लिया। तो सुन तु कृपा निधि मन अति भाई, पुनः हनुमान हर्ष ही लाए, कहूँ तात के भांति जान की, कहते हैं हे तात किस तरह से जाने की, रहती करती रक्षा सु प्राण की, किस प्रकार से रहती है और किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करती है, ये प्रश्न पूछा। अब हनुमान जी कहेंगे, क्या कहेंगे, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। अब ये हनुमान जी कहते हैं कि नाम पाहरू दिवस निसी, पाहरू माने प्रहर, प्रहरा देने वाला, तो नाम प्राहरू दिवस निसी, दिवस माने दिन, निसी माने रात, दिन रात आपका नाम प्रहरा देने वाला है, प्राण ना निकल जाएं, प्राण ना निकल जाएं। और आपका ध्यान क्या है, किवाड़ है, ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान कपाट, कपाट माने किवाड़, जिसको हम डोर कहते हैं, है ना, किवाड़, तो कपाट है, किवाड़ है, दरवाजा। तो नाम पाहरू दिवस निसी माने आपका नाम तो पहरे देने वाला है, रात दिन पहरा देता रहता है और आपका ध्यान किवाड़ का काम करता है। लोचन निज पद जंत्रित, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही प्राण के ही बाट, यही ताला लगा है उनके, जंत्रित माने जकड़ा हुआ है, निज पद अपने पैरों के नीचे, है ना, और प्राण के जाहि प्राण के ही बाट। फिर प्राण किस तरीके से निकलेंगे, ये देखिए, प्राणों को किस तरीके से रोका रखा है, प्राणों को किस तरीके से रोका रखा है। राम जी ने पूछा है ना हनुमान जी से कि अपने प्राणों की रक्षा कैसे करते, तो वो बताते हैं अपने प्राणों की रक्षा, संकट में फंसे हुए तो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें। तो माँ जानकी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपका नाम तो पहरा देने वाला है, रात दिन पहरा देता है आपका नाम, क्यों, प्राण ना निकल जाएं, प्राण ना निकल जाएं, प्राण अंदर ही रहें, तो रात दिन आपका नाम पहरा देने वाला है। ध्यान तुम्हारे कपाट, आपका ध्यान जो है वो किवाड़ का काम करता है, दरवाजे का काम करता है। लोचन निज पद जंत्रित, और अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए ताला लगा दिया, के ही प्राण के ही बाट, जाहि प्राण के ही बाट। फिर प्राण किस रास्ते से निकले, आंखों से निकल नहीं सकते, मुख से निकल नहीं सकते, ध्यान लगा हुआ है तो बिल्कुल जकड़ा हुआ है, ऐसे प्राणों की रक्षा होती है। अब यहाँ पे एक चीज है, अगर हम विपरीत परिस्थिति में हो, हमारे नेत्र जो है ना वो आकर्षण करते हैं, हमारे नेत्र जो हैं वह भय भी उत्पन्न करते हैं, प्रेम भी उत्पन्न करते हैं, क्रोध भी उत्पन्न करते हैं। इंसान का अगर सबसे मजबूत मन को कंट्रोल करने वाला जो है, अगर सबसे खतरनाक इंद्रिय है तो वो है नेत्र, नेत्र, क्योंकि वह जो है आकर्षण का केंद्र है, आकर्षित करता है, आकर्षित होता है, दोनों तरह से है विषयों के प्रति। इसीलिए नेत्र जो है, कहा जाता है ना कि कभी भी किसी दुष्ट से बात करना हो तो उनसे नेत्र मत मिलाओ, नेत्र मिलते ही प्रेम उमड़ता है, इसीलिए नेत्र मत मिलाओ कभी नहीं। और हमने पहले भी पढ़ा, जब रावण सीता माता के सामने आया तो तृण धरी ओट कहत बेदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही, तो तिनके का ओट कर लिया, नेत्र नहीं मिलाए, कभी भी नेत्र नहीं मिलाए। तो नेत्र अगर मिल जाए, कहते ना नेत्र, आंख मिलाना, आंख मिलाना माने प्रेम हो जाना, तो प्रेम ना हो, आकर्षण ना हो, इसलिए नेत्रों को कंट्रोल में रखो, ये एक सीख है। और आंख जो है सबसे जल्दी भटकाने वाला है मन को। तो यहाँ पे ये लोचन निज पद जंत्रित, नेत्र जो है अपने पैरों पे जकड़े हैं, अपने पैरों पे हैं, कहीं यहाँ वहां नहीं है, वरना सुंदरता देखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। मन को मजबूत करना है तो नेत्रों को कंट्रोल में करो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी वैराग्य के पथ पे चलते वो ध्यान अवश्य करते हैं, ध्यान अवश्य करते हैं अपनी आंखों को बंद करके। क्यों भाई, आंख खोल के भी तो ध्यान किया जा सकता है, जब तो किया ही जा सकता है, राम 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 किया ही जा सकता है, आंख बंद करके क्यों? क्योंकि ध्यान भटकता है आंख खोलने से, इसीलिए ध्यान ना भटके, इसीलिए नेत्र को बंद रखो। जितने भी महामुनि हुए हैं, तपस्या करने वाले हुए हैं, मन को एकाग्र करने की पहली सीढ़ी है आंख बंद,
आंख बंद। अध्यात्म में कोई भी क्रिया करें, एक्टिविटी करें, सबसे पहले आंख बंद। आंख बंद कीजिए, कमर सीधी कीजिए। कमर सीधी क्यों? कमर सीधी इसलिए ताकि आपका जो अटेंशन है वो बना रहे, आलस ना हो, इसलिए कमर सीधी। कमर सीधी आपको लगेगा ना कि हाँ कुछ बोझ है हमारे ऊपर, एक्टिव रहना, तो कमर सीधी और आंख बंद, नेत्र बंद। नेत्र बंद मतलब मन ना भटके। नेत्र बंद माने ध्यान की ओर प्रथम प्रयास। इसीलिए आंख जो है नियंत्रण में रखना। इसीलिए जितने भी आचार्य हुए हों ध्यान अवश्य करते थे और ध्यान में आंख बंद अवश्य करते थे। इससे मन नियंत्रण होता है, इससे मन नियंत्रण होता है। आजकल जितनी भी घटनाएं घटती हैं, अगर ये एक दिनचर्या बना लें, 5-10 मिनट 15 मिनट आंख को बंद करके चिंतन करना शुरू कर दें, ध्यान लगाना शुरू कर दें, आदमी के सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाएंगे, सकारात्मक हो जाएगा वह व्यक्ति। इसीलिए नेत्र जो है बहुत विशेष है। तो नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब यहाँ तक होता है। आगे कहते हैं चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोलीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अब देखिए, तो यहाँ तक तो ये बात हो गई किस प्रकार से रहती है, क्या कुछ होता है। अब हनुमान जी बोल रहे हैं ना, हनुमान जी ने कहा कि इस प्रकार से तो सौ प्राण की रक्षा करती हैं। अब हनुमान जी आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, मुझे चूड़ामणि दी। अच्छा, और उसमें क्षमा चाहूंगा, पिछली कक्षा में चूड़ामणि जो शब्द था वह मुझे उस समय ध्यान नहीं आया, बाद में जो है उस समय गलत अर्थ बता दिया था चूड़ामणि। चूड़ामणि जो सर्च किया और जो बाद में जानकारी मिली, तो चूड़ामणि जो होता है बालों में लगाने का एक गहना है, आभूषण है, तो वो चूड़ामणि है। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, मुझे चूड़ामणि उन्होंने दी थी, उतार करके दी थी। अब जब चूड़ामणि दीनी, चूड़ामणि दिखाई उन्होंने, तो क्या किया, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, रघुपति जी ने उसको लेकर के हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। जिसके प्रति हम प्रेम करते हैं, जिसके प्रति हम प्रेम करते हैं, हर एक वस्तु में वही दिखाई देता है, उसकी हर एक वस्तु हमें आकर्षित करती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई जब तुम मानते हो कि संसार उस ईश्वर ने बनाया है, इस संसार में भी वही ईश्वर है, और तुम ईश्वर के उपासक हो, तो फिर संसार से इतनी नफरत क्यों? वो ठीक है कि मोह ना करें। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट बिल्कुल है। राम जी ने चूड़ामणि जरूर हृदय से लगाई, लेकिन चूड़ामणि और जानकी में अंतर तो है। और राम इतने बेवकूफ भी नहीं है कि चूड़ामणि को सीता समझ लें, नहीं, लेकिन चूड़ामणि का भी सम्मान किया। तो जो सन्यास के पथ पे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सन्यासी आज देखने में मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चर्चा होती है, संसार को इतनी गाली क्यों? अगर मेरे पिता से मैं सम्मान करता हूं, प्रेम करता हूं, तो क्या पिता की किसी चीज को मैं अवहेलना कर सकता हूं? मेरे पिता ने अगर कोई भवन बनाया है, तो क्या उस भवन में उनकी याद नहीं है? अगर मेरे किसी मित्र ने मुझे कोई गिफ्ट दी है, तो क्या उसमें उसकी याद नहीं है? अब तो खैर वो चीज नहीं होती, ना कोई गिफ्ट देता है, ना कोई गिफ्ट लेता है, और ना ही कोई सहेज के रखता है, ना कोई सहेज के रखता है वो चीजें। पूर्व के समय में, अब हम तो जंक्शन पॉइंट के हैं, हमने तो दोनों चीजें देखी हैं। पूर्व के समय में यादों को संजो के रखने के लिए कुछ यादगार चीज भेंट की जाती थी, जब भी मिलते थे रिश्तेदारों में देते थे। हमारे यहाँ रस्म होती है, कोई ब्याह शादी होता है तो उसमें कपड़े हैं, कुछ और आभूषण हैं, कुछ पहनने का गहना है, वो दे दिया, और जब तक वो चीज रहेगी तब तक उसकी याद दिलाती रहेगी, अरे ये साड़ी जो है मुझे उन्होंने दी थी। वो व्यक्ति रहे या ना रहे, वो व्यक्ति रहे या ना रहे। एक बार स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के घर पे था मैं, आश्रम में, तो वहाँ उनके अनुज बधू, राजीव दीक्षित जी के अनुज बधू जो हैं, उन्होंने बताया कि मुझे ये चीज राजीव भाई ने दी थी। अब राजीव भाई नहीं थे, लेकिन राजीव भाई के जाने के 10 साल के बाद भी वो भाभी जी ने वो चीज बताई और कहा कि राजीव भाई ने मुझे दी थी। तो वो चीजों से जुड़ाव होता है ना, वो चीजों से हमारा अपनापन होता है कि ये हमारे अपने व्यक्ति की है ये चीज, इसीलिए इसको संभाल के रखना, उसके प्रति प्रेम बढ़ता है। और पहले चीजें डिजाइन करते थे, जैसे मान लीजिए हम किसी के लिए कुछ खाना बना के ले जाएं,
और बना रहे हैं खाना तो हमें उसका ध्यान है। गाजर का हलवा बना रहे हैं, क्यों? हमें अपने मित्र को बनाना है, हमारा मित्र मिलने के लिए आ रहा है, हमारा रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहा है, तो हम गाजर का हलवा अगर बनाएंगे तो उसमें वो प्रेम सन्निहित होगा, जो प्रेम बाहर से ऑर्डर करने में नहीं होगा। बाहर से आप पकवान ऑर्डर कर लीजिए, वो प्रेम नहीं होगा। जो प्रेम आप खुद अपने हाथ से बनाओगे उसमें होगा। तो कहने का मतलब है, अगर इसको विस्तार करेंगे तो ज़्यादा बड़ा विषय हो जाएगा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी हर एक वस्तु का हमें सम्मान करना चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए। कह सकते थे चूड़ामणि की क्या जरूरत है, क्यों ला चूड़ामणि, क्या करूंगा, मैं तो ब्रह्म को जानता हूं, ये तो माया है, ये माया मोह है, क्यों पड़े हैं चूड़ामणि में। जानकी तो अलग है, चूड़ामणि अलग है, तो क्यों हृदय से लगाएं। नहीं, सम्मान, अपने का सम्मान, जिसको हम प्रेम करते हैं उसका सम्मान। कोई बच्चा अगर कक्षा में कहे, सर आपके लिए मैं एक पेन लाया हूं, पेन की कोई कीमत नहीं है, पेन की कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बड़े हृदय से लगाइए, क्यों? उसकी भावनाओं का सम्मान है। तो इसीलिए कुछ लोग समझते नहीं है, समझना चाहिए उनको। मोह में नहीं पड़ना, लेकिन सम्मान भी करना, मतलब आकर्षित नहीं होना, लेकिन इतने भी विरोधी ना हो जाए कि उसको देख के ही नफरत हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि क्षरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये जो मार्ग है बहुत कठिन है, इस पर चलना इतना आसान नहीं है। ये गीता जी भी कहती हैं, कठोपनिषद भी इस बात को कहता है। तो ये पूरा एक विषय होता है। कठोपनिषद माने उपनिषदों में आता है, उपनिषद की भी कक्षा का प्रस्ताव है। देखते हैं भविष्य में कब उपनिषदों की कक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा है कि चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि रघुपति हृदय लाई सोलीनि नाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कछु जनक कुमार। अब उन्होंने हृदय से तो लगा लिया, हृदय से लगाने के बाद चूड़ामणि हृदय से लगाई, हृदय से लगाने के बाद फिर क्या, नाथ जुगल लोचन भरी बारी। नाथ माने श्री राम जी के, हनुमान जी ने फिर कहा, क्या कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर करके, जुगल लोचन भरी बारी, जगल जुगल लोचन भरी बारी, जुगल माने जोड़े से, दो के अर्थ में है ना, तो नेत्र तो होते हैं, तो दोनों आंखों में, तो जुगल नेत्र, जुगल लोचन, लोचन माने भी नेत्र होता है, लोचन पर्यायवाची है नेत्र का, तो जुगल लोचन आंखों का जोड़ा, दो आंखें, दोनों आंखों में भरी बारी, बारी माने जल, भरी माने भर लिया, तो दोनों आंखों में जल भर करके माँ जानकी बोली, क्या कहा, बचन कहे कछु जनक कुमारी। जानकी जी ने मुझसे कुछ बचन कहे, चूड़ामणि दे दी, हृदय से लगा ली राम जी ने। फिर कहते हैं, फिर श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं श्री राम जी से कि जब मैं आ रहा था तो चूड़ामणि दी थी, और चूड़ामणि देने के बाद उन्होंने आंखों में जल भर करके मुझसे कुछ बात कही थी, और वो बात क्या कही थी वो अगली चौपाई में आएगा। तो चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोलीनी नाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहु प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारति हरना मन क्रम बचन चरण अनुरागी कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अभी बचन है माँ जानकी के, क्या है, अनुज समेत गहूं प्रभु चरणा। माँ जानकी कहती हैं कि अनुज समेत, छोटे भाई सहित, गहेऊ माने पकड़ती हूँ, प्रभु चरणा, प्रभु के चरणों को मैं पकड़ती, माने चरण पकड़ना माने चरण स्पर्श करना, छोटे भाई सहित, छोटे भाई सहित। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जानकी माता लक्ष्मण जी के पैर की बात करते हैं कि छोटे भाई सहित प्रभु के चरणों को पकड़ना और कहना। अच्छा, देखिए यहाँ पे हनुमान जी को निर्देश है, ये हनुमान जी को निर्देश है कि छोटे भाई सहित प्रभु के चरणों को पकड़ना, माने हनुमान जी तो कहती हैं माँ जानकी के प्रभु के चरण तो पकड़ना ही, लेकिन छोटे भाई सहित, पहले छोटे भाई मतलब प्रभु के और छोटे भाई के दोनों के चरण पकड़ के कहना, दीन बंधु प्रणतारत हरना। आप दीन बंधु हैं, दीन बंधु, दीन माने कमजोर के, बंधु माने सगे हैं, भाई जो भी हैं, नाथ है। बंधु का मतलब जो बंधन में बंधा हो, जो वही बंधु है, किसी भी बंधन में बंध जाए वो बंधु है ना। तो बंधु, दीन बंधु, आप दीन के, दुर्बल के बंधु हैं। प्रणतारति हरणा, प्रणतारति, प्रणतारति, प्रणतारति का मतलब क्या है, अभी प्रणत आरती माने
शरणागत के दुखों को हरने वाले, हरना, हरना माने हरण करने वाले, प्रणत आरति। अब प्रणत आरति, आर्त का मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा दुखों से। अब शरणागत के दुख, प्रणत आरत का अर्थ यहाँ पे है शरणागत। इसका क्या विश्लेषण होगा वो नहीं पता, लेकिन प्रणत आरत माने शरणागत, माने शरण में आए हुए जो व्यक्ति है उसके दुखों को हरने वाले हैं आप। ये किससे? प्रभु श्री राम के प्रति है ना। माने जानकी माता ने हनुमान जी को कहा था, तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझसे कहा कि छोटे भाई सहित प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं। फिर मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मैं मन क्रम माने कर्म और वचन, चरण अनुरागी, मैं मन वचन और कर्म से चरणों की अनुरागिनी हूँ, मैं चरणों की अभिलाषी हूँ, मुझे चरणों में प्रेम है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। तो मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मैं प्रभु के चरणों को मन से, कर्म से और वचन से प्रेम करती हूँ, चरणों को। कहीं अपराध नाथ हो त्यागी, मैं तो आपके चरणों को प्रेम करती हूँ, मन से भी प्रेम करती हूँ और वचन से भी प्रेम करती हूँ, कर्म से भी मैं आपके चरणों के प्रति प्रेम करती हूँ। फिर ऐसा कौन सा अपराध है जिसके कारण मुझे आपने त्याग दिया? कहीं अपराध नाथ हो त्यागी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया? ये जानकी माता के वचन हैं जो हनुमान जी द्वारा पूछे गए हैं राम जी से। तो यह है कि अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना। अब ये मन में भी तो उत्पन्न होती हैं बातें। तो अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। अब क्या कहती हैं माँ जानकी? पहले तो पूछ ले कोई अपराध बन गया क्या? किस अपराध से मुझे छोड़ दिया आपने, त्याग दिया, मेरी खबर भी नहीं ली आपने? फिर कहती हैं अब गुण एक नाथ में जाना माना, हे प्रभु मेरा एक अवगुण है, मैं मानती हूँ कि मेरा एक तो अवगुण है, एक दोष है। वो क्या दोष है? मैं अपना एक दोष तो मैं मानती हूँ कि मेरा एक दोष है, मेरी गलती है। वो क्या है? बिछुरत प्राण न कीन पयाना, कि आपके वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं छूट गए, ये मेरा दोष है। अगर छूट जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। माँ जानकी कह रही हैं कि अगर मेरे प्राण छूट जाते तो ठीक रहता, लेकिन एक दोष मैं मानती हूँ कि आपसे बिछड़ते समय मेरे प्राण क्यों नहीं छूट गए, प्राण क्यों नहीं छूट गए। ये देखिए यहाँ पे, तो अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयान, पयान माने प्रस्थान, पयान माने प्रस्थान करना। तो मैं एक दोष तो मानती हूँ, मेरी एक कमी है, एक दोष है कि आपसे वियोग होते ही मेरे जो है जो प्राण क्यों नहीं छूट गए। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, हे नाथ ये तो नेत्रों का अपराध है। निसरत प्राण करई हटि बाधा, जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा बना देते हैं, नेत्र रोक लेते हैं। आशा, आशा जो विषय है, आशा का मतलब क्या है? भविष्य के प्रति आशा की चलिए अच्छा समय आने वाला है, और वो जो आशा होती है नेत्रों की होती है। आशा छुपी होती है नेत्र में, नेत्र में आशा छुपी थी। काव्य वो है क्या कहते हैं, पंक्तियां हैं कुछ किसी कवि की हैं, बहुत अच्छी हैं, वियोग रस में है, वियोग श्रृंगार जो है उसमें है कि कागा सब तन खाइए और चुन चुन खाइए मांस, कागा सब तन खाइए चुन चुन खाइए मांस, पर ये नैना मत खाइए इनमें पिया मिलन की आस। माने वो क्या अद्भुत ये लिखा है लिखने वाले ने कि कागा, हे कौआ, सब तन खाइए, पूरा तन खा लेना मेरा, जो भी है सब कुछ खा लेना, मांस वगैरह सब, लेकिन ये नैन, नैन माने नेत्र, इनको मत खाना। क्यों? क्योंकि इसमें पिया मिलन की आस, इसमें मैं अपने प्रेमी के प्रति मिलने की आशा है, इसलिए नेत्र मत खाना, बाकी सब खा लेना, पूरा तन खा लेना। ये क्या है? ये वियोग श्रृंगार जो रस होता है, श्रृंगार के तो होते संयोग और वियोग, तो वियोग श्रृंगार का जो पराकाष्ठ जो होता है, इससे बड़ा कोई रचना हो नहीं सकती वियोग श्रृंगार की, कि कोई प्रेमिका बिछुड़ी है और मर रही है वो, और मरते मरते कह रही कि हे कौआ, मेरे मरने के बाद तू मुझे खा लेगा, मेरी लाश खा लेगा, सब तन खा लेना, लेकिन
नेत्र छोड़ देना, क्योंकि इसमें प्रेमी से मिलने की आश है। तो ये है पूरा कि इसमें मेरा अपराध नहीं है। सबसे एक अपराध तो है कि मैं आपसे बिछड़ते ही मर क्यों नहीं गई, प्राण क्यों नहीं चलेगा, लेकिन इसमें भी मेरा अपराध नहीं है, नेत्रों का अपराध है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राण निकलने को हुए तो आंखों में जो आशा रही उस आशा से मेरे प्राण रुक गए। हठपूर्वक आंखों ने मेरे प्राणों को रोक लिया, हठपूर्वक, जबरदस्ती प्राण निकलने को हुए तो आंखों ने रोक लिया और आशा बंधाई, ढांढस बंधाया कि कल अच्छा आएगा, कल कल कल। आशा यही तो होती है कि आज अगर बुरा समय है तो आशा रखनी चाहिए आने वाला समय अच्छा होगा। ये है। तो अवगुण एक मोर में माना, बिचुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। निसरत प्राण करई हठि बाधा। जैसे प्राण निकलने के हुए तो बाधा बन गए नेत्र। विरह अगन तनु तूल समीरा, विरह अगन तनु तूल समीरा। श्वास जरई छन माहि शरीरा। नैन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। अब क्या कहते हैं कि विरह अग्नि तनुतूल समीरा। विरह अग्नि, विरह की जो अग्नि है, और तनुतूल समीरा। तनु, तनु माने तन, तूल माने रुई, समीर माने पवन, समीर श्वास माने विरह की अग्नि जो है वो क्या है। देखिए क्या उपमा दी गई है यहाँ पे कि जो विरह वेदना है वो तो आग के समान है। बिछोड़ना जो होता है वो आग के समान है। अब बिछोड़ना आज नहीं समझ सकते क्या होता है बिछोड़ना। क्यों? क्योंकि आज तो व्हाट्सएप भी है, कॉलिंग भी होती है, वीडियो कॉल भी होती है। तो बिछोड़ने का दर्द वो आज नहीं समझ सकते जो दर्द उस समय था, ना चिट्ठी, ना अता पता कि जीवित है कि मर गया। वो बिछोड़ना बड़ा बिछोड़ना होता था। आज बिछोड़ना कुछ बिछोड़ना थोड़ी है। व्हाट्सएप कॉलिंग चल रही है, पल पल में खबर ले रही, बिछोड़ना थोड़ी ना है। असली बिछोड़ना तो उस समय होता था। तो विरह अगनि तनुतूल समीरा माने ये विरह की अग्नि जो है, विरह जो है माने बिछोड़ना जो है वो तो आग के समान है, रुई, शरीर जो है वो रुई के समान है, और श्वास जो है, सांस जो मैं ले रहे हैं वो हवा के समान है। श्वास जरई छन माहि शरीरा। इस प्रकार अग्नि पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण भर में जल सकता है, क्योंकि शरीर रुई के जैसा है, रुई के जैसा है। अब देखिए कितनी बड़ी अद्भुत उपमा है इसमें कि विरह तो अग्नि है, आग है, और रुई के जैसा हमारा शरीर है, और श्वास जो है वो हवा है। आग भी है, हवा भी है, और रुई भी है, तो पल भर में जल जाएगा शरीर। श्वास जरई छन एक माही शरीरा। श्वास जरई छन माही शरीरा, पूरा शरीर एक क्षण में जल के नष्ट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्यों नहीं? तो कहते हैं नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होंगे ये आशा है, इसलिए वो जल बहाते रहते हैं, जल बहाते रहते हैं, जल बहाते रहते हैं। और इस जल के बहने से, जिससे विरह की आग से भी देह नहीं जल पाती। रुई, अग्नि और वायु अगर हो तो रुई जल जाएगी, लेकिन अगर वो भीगी हो रुई तो नहीं जल पाएगी। तो विरह की अग्नि भी है, शरीर रुई भी है, हवा भी श्वास की जैसी चल रही है, श्वास जो है हवा की जैसी है, तो जलने ही वाली है। लेकिन नेत्र जो है वो अपने हित के लिए, क्या हित है कि भविष्य में मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे, इसलिए वो जो है बहते हैं, जल बहाते हैं, जल बहाते हैं, और वह जल शरीर को नहीं जलाने देता। यह है। तो विरह अगन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु हित नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। सीता के अति विपति विशाला, सीता के अति विपति विशाला, विनहि कहे भली दीन दयाला। अब क्या? सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दयालु। अब बिना कही के अच्छी है, माने बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको क्लेश होगा। ये कुछ कुछ बातें बताई हनुमान जी। देखिए विवेक हमेशा है, ये समझ होनी चाहिए क्या कहना क्या नहीं कहना। हे प्रभु कथा तो और भी है, क्या क्या बताऊं मैं, आपको कष्ट होगा, इसीलिए इतने में ही ठीक है। अब नहीं कह सकता मैं भी रो पड़ूंगा, आपको भी कष्ट होगा, इसलिए इतने से समझ जाइए कितना कष्ट होगा। ये एक उपमा जो यहाँ पे प्रयोग की गई है ये अद्भुत है, ये अद्भुत है
तो सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के ऊपर बहुत विकराल जो है विपत्ति है। विनहि भले बलि दीन दयाला, और बिना कहे ही ठीक है प्रभु, वरना आपको भी क्लेश होगा, कष्ट होगा। तो आगे फिर है निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत, बेगी चलई प्रभु आने भुज बल खल दल जीत, बल खल दल जीत, भुज बल दल खल जीत। तो अभी क्या है, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत, हे करुणा निधान उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। कल्प अब यहाँ पे जो है युग के अर्थ में है शायद, यहाँ पे या कुछ और होगा तो हम अगली कक्षा में बता देंगे। कल्प का अर्थ शायद संभवतः युग से है, तो एक एक पल उनका युग के समान बीत रहा है। निमिष निमिष, निमिष माने क्या होता है, एक पल, निमिष निमिष एक एक पल, करुणानिधि हे करुणानिधि एक एक पल, जाहि माने बीतता है, कल्प सम उनका, जाहि माने उनका, कल्प सम बीत उनका एक एक पल भी एक कल्प के समान व्यतीत होता है, गुजरता है। बेगी चलें प्रभु आने भुज, बेगी चलें प्रभु आने भुज बल खल दल जीत, हे प्रभु अब तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत करके, हे प्रभु बेगिए चलें प्रभु आनिए, बेग यानी तेजी से चलिए माने चलिए प्रभु, हे प्रभु अब तेजी से चलिए, तुरंत चलिए, आनिए माने ले आइए, भुज बल खल दल जीत अपनी भुजाओं के बल से, खल माने दुष्टों के, दल माने समूह को जीत करके मां जानकी को ले आइए। ये है पूरा। तो निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत, बेगी चलें प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीत, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो आज की कथा हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष जो बची हुई कथा है वह अगली कक्षा में करेंगे।